स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। निर्जा के एपिसोड की शुरुआत शेफाली द्वारा अबीर को यह बताने से होती है कि शेख के पास नकली पासपोर्ट है और वह मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में भाग लेता है। शेख अबीर की पकड़ से बचकर भागने में सफल रहा। अबीर उस व्यक्ति के बारे में जानने को एक्साइटेड है जिसने शेख की मदद की है, लेकिन शेफाली ने उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया है। अबीर को निर्जा की हस्तक्षेप की कोशिश याद आती है। इस बीच संपादक के ऑफिस में दीदून ने त्रिशा को उसकी सगाई को बर्बाद करने के लिए निर्जा से बदला लेने की बात कहते हुए सुना। त्रिशा ने दीदून से निर्जा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कहा, लेकिन दीदून ने मना कर दिया। बाद में उसने निर्जा के खिलाफ गठबंधन का प्रस्ताव रखा, जिसे त्रिशा ने अस्वीकार कर दिया है। अबीर बिजॉय को बताता है कि शेख एक धोखेबाज इंसान है और कौशिक के साथ सौदा तय करने के बाद उसका व्यापारिक संबंध खत्म हो जाना चाहिए। कौशिक ने उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाए, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। अबीर का मानना है कि निर्जा ने पुलिस को सूचित किया था, लेकिन मौसमी ने शेख के साथ निर्जा की दोस्ती वही बातचीत का हवाला देते हुए इस दावे को खारिज कर दिया है। त्रिशा बदला लेने की साजिश में दीदून का समर्थन करती है। निर्जा शेफाली से पूछती है कि वह कब रिहा होगी, लेकिन शेफाली उसे एक समाचार लेख दिखाती है जिसमें निर्जा को शेख की अवैध गतिविधियों से जोड़ा जाता है। निर्जा दावों से इनकार करती है, लेकिन शेफाली को अपनी बेगुनाही साबित करने की चिंता है। शेख पर नहीं बल्कि निर्जा पर केंद्रित मीडिया रिपोर्टों से अबीर चिढ़ गया है। त्रिशा निर्जा की तुलना अपनी मां से करती है। दोनों के बीच कानूनी समस्याएं हैं। अबीर त्रिशा से निर्जा की मां की कैद के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में सवाल करता है। त्रिशा उसके भविष्य पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन अबीर को संदेह है कि वह उनकी सगाई में पुलिस के समय पर पहुंचने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ है। शेफाली ने निर्जा के खिलाफ सबूतों पर जोर देते हुए उसे जेल नहीं छोड़ने की सलाह दी। निर्जा ने अबीर की रक्षा के लिए अपने इरादे का खुलासा किया और शेफाली ने उसके कामों को लापरवाह माना। निर्जा ने शेफाली से अपनी मां को रिहा करने के लिए कहते हुए जेल में जाना चुना। एक दूसरी बातचीत में मुनमुन कौशिक को बिजॉय ने बचाने के बारे में बताया, लेकिन कौशिक उसके प्रयासों को खारिज कर देता है। मुनमुन जलन बताती है और मानती है कि यह उसके पतन का कारण बन सकता है। कौशिक ने अपने कब्र खोदने की चेतावनी दी। अबीर ने मुलाकात शेफाली से की, जो उसे चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए निर्जा से मिलने की अनुमति देती है।